अभी मत करो, अभी मत करो। चलिए, तो आज बच्चों हमको पढ़ना है हैश लॉ, लेकिन हैश लॉ से पहले कुछ कुछ आपके जो पीछे के डाउट्स हैं उनको क्लियर कर देते हैं। 15 से 20 मिनट लगेंगे। पहले मैं अपनी तरफ से कुछ कुछ चीजें बता दूं और फिर आप अपने अपने डाउट पूछ लेना, ठीक है। जैसे पहली चीज जो मुझे बतानी है कि एक वर्ड आपको मिलेगा मोलर इंथैल्पी। मोलर इंथैल्पी, तो मोलर इंथैल्पी का कुछ खास मीनिंग नहीं है। मोलर इंथैल्पी मतलब है जब एक मोल के लिए इंथैल्पी बताई गई हो, ठीक है। जब एक मोल के लिए इंथैल्पी बताई गई होगी तो मोलर इंथैल्पी, वहां वर्ड बार बार वो यूज कर रहे होंगे। स्टैंडर्ड इंथैल्पी मैंने आपको बता दिया था, स्टैंडर्ड कंडीशन में जो चीजें जो इंथैल्पी निकाली जाती है उसको स्टैंडर्ड इंथैल्पी बोलते हैं। इंथैल्पी फॉर्मेशन बता दिया था, है ना। जैसे मान लीजिए आपको CH3OH का ये लिक्विड है, आपको इसका फॉर्मेशन करना है, तो आप इसका फॉर्मेशन किस किस से करेंगे? कार्बन से। अब कार्बन जो है ये रहा। अब सवाल ये होता है कि सर कार्बन सॉलिड ही क्यों है, कार्बन लिक्विड फॉर्म में क्यों नहीं, गैस फॉर्म में क्यों नहीं? तो बेटा जिस फॉर्म में ये पाए जाते हैं उस फॉर्म के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स किया गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे देखो कार्बन किस फॉर्म में है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे कार्बन जो है सॉलिड की फॉर्म में, तो इसलिए सॉलिड लिखा है। प्लस हाइड्रोजन भी गैस की फॉर्म में और ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में। तो ये जो आप स्टैंडर्ड स्टेट देख रहे हो ना कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, ये भी एक फिक्स टेम्परेचर पे देखा है। वरना आप देखो 400 डिग्री पे तो कार्बन सॉलिड नहीं रहेगा, तो गैस हो जाएगा, है ना। तो अलग अलग टेम्परेचर में ये लोग अपना रूप बदल देंगे। ऑक्सीजन जो है वो लिक्विड बन जाता है जब आप उसे और ठंडा करते हो तो। लेकिन हम एक फिक्स टेम्परेचर की बात कर रहे हैं 25 डिग्री के आसपास का, कि उस टेम्परेचर पे कोई चीज कैसी रहती है, उस तरीके से मतलब उसको ध्यान में रख के यहाँ पे आप सॉलिड लिक्विड गैस जो है लिखते हो, ठीक। तो एक तो ये वर्ड था, मोलर इंथैल्पी था। बाकी गुलाबी बक्से जो है 6.5, 6.6, 6.7, ये भी बच्चों के डाउट में आ रहे हैं, तो इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। जैसे कि बोलो दृष्टि, क्या डाउट था आपका? सर 6.7 में डाउट था। जब वो एज्यूम करते स्टीम बिहेविंग एज एन आइडियल गैस, वहां से समझ नहीं आया मुझे, वो पहले तो आ गया। वो कह रहा है, वो ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि जैसे इंसान है एक, है ना, और वो स्विमिंग पूल से नहा के बाहर आया, तो जब वो स्विमिंग पूल से नहा के बाहर आएगा तो उसके शरीर पे जो है पानी होगा। अब मान लीजिए पानी 36 ग्राम है। 36 ग्राम का मतलब कितना हुआ? 2 मोल। 36 ग्राम का मतलब है 2 मोल पानी है। तो वो कह रहा है कि कितना हीट उसे खिलाओ कि वो पानी उड़ जाए। तो हीट खिलाने का मतलब है आपको हीट कैपेसिटी पूछ रहा है, लेकिन वो 2 मोल के लिए है, तो आप मोल के हिसाब से इंथैल्पी बताओगे, सॉरी कैपेसिटी बताओगे, हीट कैपेसिटी। तो ये मोलर हीट कैपेसिटी पूछना चाह रहा है आपसे बेसिकली, ठीक है। बाकी अब क्वेश्चन पढ़ो, उसका थोड़ा नीचे आंसर देखो, वो उसी प्रकार से मोल में कन्वर्ट किया गया होगा, फिर उसका हीट कैपेसिटी निकाला होगा मोलर वाला, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। और वो कह रहा है कि वाटर वेपर्स को अगर आप पूरा वो माने, गैस माने उस केस में, और गैस होती ही है एक तरीके से, यस सर। ठीक। चलो अब बच्चों मैं आपको हैश लॉ पढ़ाने जा रहा हूँ। हैश लॉ एकदम अच्छे से समझना। इससे पहले हैश लॉ से पहले मैं एक छोटा सा और पार्ट करा दूं, तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन डी पॉइंट है वो पढ़ने को दिया था, उसमें भी एक बच्ची कह रही है कि मुझे वो इक्वेशन समझ नहीं आ रही सर कि वो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई प्लस पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखो। जैसे एक ये इक्वेशन है 2a + 3b गिव्स 4c + 5d, ऐसे दे रखा है, और आपको कह रहा है कि इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालो, ठीक। अब और डाटा क्या क्या दे रखा है? डाटा दे रखा है कि इंथैल्पी स्टैंडर्ड वाली निकालो, कह रहा है कि डी के लिए दे रखा है 50 जूल, ठीक है, 50 जूल पर मोल। सी के लिए दे रखा है आपको -40 जूल पर मोल, ठीक है। डी के लिए आपको दे रखा है -20 जूल पर मोल। ये रैंडम डाटा है ना, मैं रैंडम डाटा ले रहा हूं कोई भी। और ए के लिए आपको दे रखा है लेट से 50 जूल पर मोल, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताओ। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है। अब प्रोडक्ट में देखो 2 लोग हैं, तो आपको इन दोनों की इंथैल्पी को ऐड करना है, लेकिन डायरेक्ट ऐड नहीं करना। यहाँ पे ना 5 मोल है, डी के 5 मोल है, लेकिन डी की जो इंथैल्पी दी है ना वो 50 जूल पर मोल दी है, 1 मोल की 50 जूल, लेकिन ये तो 5 है, तो इसका टोटल वैल्यू रखोगे 250, क्योंकि 50 × 5 ऐसी। सी की 40 दे रखी है, लेकिन 4 मोल है, तो 40 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो -160, -160।
अब इन दोनों को जोड़ देना तो 250 माइनस 160, ये हो गया आपका प्रोडक्ट की इंथैल्पी। फिर माइनस लिखा, फिर अब आ जाओ रिएक्टेंट की इंथैल्पी में। तो रिएक्टेंट बी की इंथैल्पी कितनी दी है, -20 जूल पर मोल, लेकिन ये तो 3 मोल है तो ये हो जाएगा माइनस का 60। और ये देखो 50 जूल पर मोल, लेकिन ये तो 2 है तो ये हो जाएगा 50 इंटू 2, ये हो गया 100 और 60 40 हो गया, 100 और 60 40, तो ये हो गया आपका 40 50 90 माइनस 40, ये आ गया बेटा 50 जूल पर मोल। लो जी, इस तरीके से आपको वो इक्वेशन जब आप पढ़ोगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन, एक एग्जांपल दे रखा है। फिर मान लीजिए इसी रिएक्शन को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब इस पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना। पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देना, ये वो समझाना चाह रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट लो, मैं मिटा रहा हूं। चलो बढ़ते हैं अब आगे बच्चों। अब आज के टॉपिक में आपको जो है थोड़ा सा दिमाग चलाना है। मैं एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि पेपर में 110% आएगा, 110% पेपर में आएगा ही आएगा। और हैश लॉ समझाएंगे, हैश लॉ के बेसिस पे वो 3 क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हैश लॉ क्या कहते हैं कि कोई रिएक्शन है जो कि ए से ई बनती है, कोई ए नाम का रिएक्टेंट था और ई नाम का प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें इंथैल्पी निकालो, तो इंथैल्पी उन्होंने निकाली होगी और वो निकल गई एक्स, ठीक है। मैं मानता हूं कि आपको एक्स से थोड़ा दुख होता है, एक्स सोच के आपको थोड़ा सा हो सकता है किसी की याद आती हो या थोड़ा सा परेशान करता हो, लेकिन कोई बात नहीं, ये एक्स जो है केमिस्ट्री वाला एक्स है। आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने कहा है कि अगर आप ए से ई ना जाओ, आप ए से बी बनाओ और बी से सी बनाओ और सी से डी बनाओ, डी से ई बनाओ। इस केस में भी कुछ इंथैल्पी रही होगी, लेट इट बी ए। इस केस में कुछ इंथैल्पी रही होगी, लेट इट बी बी। इस केस में कुछ इंथैल्पी रहेगी सी, इस केस में कुछ इंथैल्पी रहेगी डी। आप क्या करो, मैथ्स की तरह इसको जोड़ो। जब मैथ्स की तरह इसको जोड़ोगे तो डी से डी कटेगा, सी से सी कटेगा, बी से बी कटेगा और ए से ई आ जाएगा। बेटा अगर सारी इक्वेशंस को जोड़ा है ना तो इनकी इंथैल्पीज को भी जोड़ो, तो इनकी इंथैल्पीज को जोड़ोगे तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ए से ई जाने पे इतनी इंथैल्पी आएगी, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि ए से ई जाने पे इतनी इंथैल्पी आएगी। इसका मतलब बच्चों ये चीज जो है ये एक्स के बराबर है। अब आप यहाँ देखो 4 चीजें हैं, यहाँ पे एक ये है, 5 चीजें, तो 5 में से आपको 4 दिया जाएगा, 5वां आपको निकालना है। दिस इज ऑल अबाउट हेस लॉ, इतना ही था। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसके क्वेश्चंस करना चालू करते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। लो जी, अब आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन देते हैं पहला, ताकि आपको एक बेस बन जाए। ये x है, ये 40 है, 50 है, 60 है और 30 है माइनस का। बताओ कितना आंसर आएगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना आंसर आएगा। ये x पूछा आपसे, x कितना आएगा। मैंने यूनिट नहीं लिखी, जूल पर मोल होगी यूनिट, मैंने लिखी नहीं सर +120। प्लस 120, हाँ प्लस का 120 जूल पर मोल, ये आ गया बेटा आपका x का आंसर। तो ये था पहला टाइप क्वेश्चन का। स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन में ध्यान से देखो। ए से आपको ई बनाना है, ठीक है, वापस से ए से आपको ई बनाना है और क्वेश्चन मार्क आपको पता नहीं है, इंथैल्पी आपको पता करनी है, क्वेश्चन मार्क है। अब इन्होंने क्या करा है, ए से बी आपको दे दिया, लेट से 40 है ना, पूरा लिख दूं, इंथैल्पी 40 है, 40 जूल पर मोल। फिर आपको सी से बी दे रखा है, देन आपको सी से डी दे रखा है, देन आपको ई से डी दे रखा है, और इसका इंथैल्पी, इसका इंथैल्पी एंड इसका इंथैल्पी आपको दे रखा है -30 जूल पर मोल, इसका दे रखा है -50 जूल पर मोल और इसका दे रखा है प्लस का 80 जूल पर मोल। क्या बेटा सर A to B C to B ये क्या है, चेंज हो रहे हैं है कि ए से
हाँ कि ए से बी जाओगे ओके सर। तो ये इंथैल्पी निकलेगी, सी से बी जाओगे तो ये इंथैल्पी निकलेगी, सी से डी जाओगे तो ये इंथैल्पी निकलेगी, सर ई से डी जाओगे तो ये इंथैल्पी निकलेगी। हाँ बेटा, सी से बी तो रिवर्स नहीं हो रही रिएक्शन। कोई बात नहीं, वही तो सिखाना है, वही तो आपको सिखाना है। अब आपको ये निकालना है बच्चों, अब जरा ध्यान से देखना, आपको ये निकालना है ए से ई। अब आप क्या करोगे, अगर आप पहले जैसा दिमाग लड़ा रहे हो कि सर इन सबको ना जोड़ देते हैं तो सब कट जाता है, नहीं कटेगा। अगर आप जोड़ दोगे ना तो बी और बी तो 2b हो जाएगा, डी और डी 2d हो जाएगा, सी और सी 2c हो जाएगा, और ए भी यहीं आ जाएगा और ई भी यहीं आ जाएगा। तो जो रिएक्शन आएगी वो तो आपको चाहिए ही नहीं, आपको तो ये वाली चाहिए, है ना। आपका एम तो ये वाला है, आपका एम है ये वाली रिएक्शन। आप इसे जोड़ोगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक, तो कैसे करना है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है। जैसे आप क्या करो, मैं इनको इक्वेशन लिख देता हूँ, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। आप ना जैसे पहली इक्वेशन को एज इट इज लिख दो, ले लो एज इट इज। दूसरी वाली को रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दिया जी। तीसरी वाली को एज इट इज लिख दो, और चौथी वाली को भी रिवर्स कर दो, ये लो जी। और अब जरा जोड़ना, अब जरा जोड़ के देखो, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, डी से डी कट गया, ए से ई आ गया। ठीक, तो हो गया आपका, जो एम था वो मिल गया। लेकिन लेकिन बच्चों, आपने जो यहाँ ऑपरेशन किया है वही ऑपरेशन इनकी इंथैल्पी में करना। जैसे इनकी इंथैल्पी जो है, इसमें तो आपने कोई चेंज नहीं किया, रिएक्शन को तो ऐसे ही रहने दो, 40 जूल पर मोल। लेकिन बेटा आपने सेकंड रिएक्शन को रिवर्स करा है। याद करो, अगर रिएक्शन रिवर्स करते हैं तो इनकी इंथैल्पी में क्या हो जाता है, इनकी इंथैल्पी साइन भी चेंज रिवर्स हो हो जाता जाती है, है। यस सर। साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का 30 जूल पर मोल हो जाएगा। फिर आपने तीसरी रिएक्शन को भी रिवर्स किया है क्या, नहीं, तीसरी रिएक्शन तो ऐसी ही थी, तो तीसरी रिएक्शन को एज इट इज लिख दो, माइनस का 50 जूल पर मोल। और चौथी रिएक्शन को रिवर्स करना है, माइनस क्योंकि आपने यहाँ रिवर्स 80 किया, जूल पर। तो ये माइनस 80 हो जाएगा, माइनस 80 जूल पर मोल। और फिर इनको सबको जोड़ा है ना, तो इनको भी जोड़ दो, इनको जोड़ के माइनस 130, 70, माइनस का 60 आएगा शायद ना, माइनस का 60 जूल पर मोल। लो जी बच्चों, ये हो गया आंसर, दैट्स इट। कुणाल कुछ मैसेज भेज रहे हैं यार व्हाट्सएप पे, क्या हो गया, शायद उनका नेट चल नहीं रहा। सर वाईफाई चल नहीं रहा है, डाटा से क्लास नहीं लग रही। ओके, वेदांत अगर आप व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हो तो उसे कह दो कि भाई रिकॉर्डिंग देख लियो, सर कह रहे हैं। ठीक है, हालांकि वो है यहाँ पे, लेकिन उसका ना वीडियो ऑन है, ना वीडियो कनेक्शन हो पाना, ना ऑडियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो था एक लेवल ऊपर कर दिया मैंने और समझ आ गया होगा। अब एक लेवल और ऊपर करते हैं, फिर और ऊपर करते हैं, जितना कठिन कर सकते हैं उतना करके फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे लेके चलेंगे आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में तो केमिकल्स की रिएक्शंस दे रखी है ना, बेसिकली ABCD थोड़ी दिया होगा, वहां तो मीथेन, मिथेनॉल, है ना, H2O, CO2 ऐसे करके लिखा होगा सब कुछ, तो वो एक अलग चीज हो जाती है, ये तो एक अलग चीज है, तो बेसिक एक आइडिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ बेटा। सर ये हैश लॉ है। हाँ बेटा यही हैश लॉ है। अब मैं आपको हैश लॉ के क्वेश्चन भी कराऊंगा एनसीईआरटी के, बेफिक्र रहो, अभी सर मतलब हम जब है ना। चेंज कर देते हैं, जैसे A2 रिएक्शन को चेंज कर देते हैं तो हैश लॉ होता है मतलब। नहीं नहीं नहीं, रिएक्शन को चेंज नहीं करते, वो रिएक्शन को ये कह रहे हैं कि ए से ई जाने पे कुछ इंथैल्पी है, ए से ई डायरेक्ट चले जाओ, या ए से ई तुम टुकड़ों में जाओ कि ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए, इन सब की इंथैल्पी जोड़ो और डायरेक्ट जो तुम गए थे उसकी इंथैल्पी जोड़ो, सेम आंसर आएगा, ये कहना चाह रहे हैं हैश लॉ। ओके ठीक है, बाकी आप अभी एनसीईआरटी तो पढ़ेंगी, जो मैं अभी बोलूंगा ना हैश लॉ ई पॉइंट है वो पढ़ना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चल अब चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। क्वेश्चन है 2A + 3B gives let it be 2C + 3D, ये है जी, ये है रिएक्शन।
ठीक है, इसकी आपको इंथैल्पी बतानी है, इसकी आपको इंथैल्पी बतानी है। अब डाटा क्या दे रखा है, ये तो एम है, ये आपका एम हो गया कि ये आपको लेकर आना है। आपको जो डाटा दे रखा है वो ये है कि ए से ये लोग बना रहे हैं सी को, ठीक है, और डी से ये लोग बना रहे हैं बी को। और इसका डाटा दे रखा है इन्होंने 30 जूल पर मोल, और इसका डाटा इन्होंने दे रखा है आपको -20 जूल पर मोल। चलिए थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए, आपके पास 2 मिनट का समय है, मैं इंक भर लूं थोड़ी सी मार्कर में, फिर शुरू करते हैं, ठीक है। 2 मिनट का आपके समय है, करो। थोड़ा सा क्लाउडी क्लाउडी सा हो रहा है क्या यहाँ पे? ठीक है। सही है, ठीक है, अच्छा करो करो, आपके पास 2 मिनट का समय, मैं इंक भर लूं जब तक मार्कर। सर आंसर लिख दें, आ गया। हाँ हाँ करो, लिखो चैट बॉक्स में। ओके, एवरीवन करके क्यों लिख दिया? एवरीवन में लिख दिया, आप सब चीटिंग कर लेंगे तुम्हारी। सॉरी सर, वो देखा ही नहीं एकदम से। अब तुम्हें पता नहीं, देखो सब चीटिंग हो रहे, देखो सबने, देखो देखो पीयूष तिवारी को देखो, 120 तुरंत पीयूष तिवारी ने तुम्हारे लिखते देखो लिख दिया। क्यों पीयूष, तुम वेदांत को कॉपी कर रहे हो? बोल नहीं रहा, देखो देखा, चोरी करी है इसलिए बोल नहीं रहा, कह रहा है मैं भी कर रहा था पहले से ही। अच्छा अच्छा, हमें सिखा रिया है। चलो शुरू करें, रेज योर हैंड की हाँ सर शुरू करो, रेज योर हैंड की हाँ सर शुरू करो। ओके, 3 बच्चों ने, 4 बच्चों ने, 5 बच्चों ने रेज हैंड कर दिया, सिर्फ 5 बच्चों ने करा है, बाकी बच्चे कह रहे हैं सर मत कराओ। चलो हाँ जी, अब ध्यान सुनना बच्चों, टारगेट देखो, टारगेट क्या है, टारगेट है 2A, आपके पास देखना एक ही ए है। टारगेट है 2C, आपके पास एक ही सी है। टारगेट है 3B, आपके पास एक ही बी है, वो भी प्रोडक्ट साइड। आपको बी चाहिए रिएक्टेंट साइड, इनका बी है प्रोडक्ट साइड। आपको डी चाहिए प्रोडक्ट साइड में, वो भी 3-3, और इनका डी रिएक्टेंट साइड में वो भी एक ही है। तो एक काम करते हैं, पहले तो इस रिएक्शन को रिवर्स करो, तो रिएक्शन को रिवर्स करके ए से सी तो ऐसे लिखोगे, इसको रिवर्स करो, और अब इनकी एंथैल्पी नहीं लिखो, नहीं क्या, इसकी तो पुरानी जैसी है 30 जूल पर मोल, लेकिन इसकी नहीं हो गई 20 जूल पर मोल, ठीक है। इसके बाद बच्चों, अगर इन रिएक्शन को जोड़ रहे हो डायरेक्ट, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। डायरेक्ट जोड़ दोगे तो A + B C + D आ जाएगा। देखना यहाँ A B C D डायरेक्ट है क्या? नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं। तो आप एक काम करो, पहली रिएक्शन को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरी रिएक्शन को ना 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2A, और 3 को इससे करोगे तो आएगा 3B, गिव्स 2 को इससे करोगे तो आएगा 2C, और 3 को D से करोगे तो ये आएगा 3D। हो गई रिएक्शन, देखो यही रिएक्शन तो चाहिए थी। अब जो ये रिएक्शन आपने ले आए, तो जो एक्सपेरिमेंट आपने इसमें करा है वो इसमें भी तो करो। 30 दूनी कितना हो गया 60, 3 20 को मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 60, जोड़ दो 120 जूल पर मोल आ गया आंसर। ये है आंसर, खत्म, इतना ही था। आराम से चेक करो, स्क्रीनशॉट लो। अभी पेपर में कैसे करते हैं वो नहीं दिखाया मैंने, पेपर में ऐसे नहीं करके आओगे। 20 था ना? क्या बेटा? माइनस का 20 था, लेकिन रिएक्शन रिवर्स भी तो करी है, रिएक्शन रिवर्स करी है तो माइनस का प्लस हो गया, ठीक है। और ऐसे पेपर में नहीं करके आओगे, ये तो हमने वैसे ही कर दिया रफ में, पेपर में लिख के आओगे प्रॉपर पैटर्न में। तो भी दिखाता हूं कैसे लिखते हैं, पर फिलहाल स्क्रीनशॉट लो। चलो बढ़ते हैं अब आगे की तरफ बच्चों। अब बच्चों मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, इन द केस मेरे पे किताब है नहीं, आपके पास किताब है, किताब से मुझे आप लोग 6.14 क्वेश्चन बताइए, 6.14 क्वेश्चन जिसपे मीथेनॉल का फॉर्मेशन निकालना है। देखो जरा पहले बैक एक्सरसाइज पे चले जाओ, और 6.14 पे चले जाओ। और दृष्टि आपका माइक ठीक चलता है तो आप माइक ऑन करो, और एक एक लाइन पढ़ना, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेट करता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या दिया हुआ। चलो, Calculate the standard enthalpy of formation of CH3OH. बस रुक जाओ, कह रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH, वो भी लिक्विड में, ऐसे लिखा हुआ है ब्रैकेट में उसके। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या था?
फॉर्मेशन मतलब मैंने सिखाया था कि इधर जो है CH3OH लिखना है लिक्विड स्टेट में, और फॉर्मेशन बोलता है तो यहाँ पे हमेशा 1 मोल रहता है, ये ध्यान रखना। अब ये जिस चीज से बना है वो चीज यहाँ लिखो, और वो चीज नेचुरली अकरिंग स्टेट में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन यहाँ किस फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड की फॉर्म में, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलेगा, H2 की फॉर्म में, लेकिन यहाँ 4 है तो यहाँ 2 लिख देना, प्लस एक O है तो यहाँ हाफ O2 गैसियस। ये है बच्चों हमारा A, ये उनको चाहिए, इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी वो लोग मांग रहे हैं, मैं लिख दो स्टैंडर्ड इंथैल्पी इसका मांग रहे हैं वो लोग, क्वेश्चन मार्क। अब ये एम हो गया तो कुछ ना कुछ डाटा दिया होगा जिसको जुगाड़ वगैरह करके आपको ये लेकर आना है। तो अब वो डाटा बोलना शुरू करेंगे। दृष्टि डाटा नंबर 1 बोलो क्या है। CH3OH in liquid plus 3/2 O2 in gas gives CO2 in gas plus 2 H2O in liquid. अगला C graphite plus O2 in gas gives एक मिनट बेटा, CO2 in gas. एक मिनट। सी ग्रेफाइट प्लस O2 गैस O2 in gas gives CO2 gives- in gas. तीसरा डाटा H2 in gas plus half O2 in gas gives H2O in liquid. लो जी बच्चों, ये है डाटा, और इनकी इंथैल्पी मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, या चलो हाँ बेटा, इनकी एंथैल्पी भी दी हुई है, वो भी बताओ। हाँ वही मैं इनकी इंथैल्पी, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, चलो बोलो कितना है। फर्स्ट की है -726 किलो जूल पर मोल, सेकेंड की है -393 किलो जूल पर मोल, एंड थर्ड रिएक्शन की है -286 किलो जूल पर। चलिए बच्चों, अब देखो आपको वही अपना शतरंज वाला दिमाग लड़ाना है। इन 3 रिएक्शंस में ऐसा जुगाड़ करो, ऐसा इन्हें जोड़ो, ऐसे इन्हें रिवर्स करो, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपको ये मिल जाए। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एज ए पहले हम स्टूडेंट try आपको करें। अपनी अप्रोच बता दूं। चलो पहले तुम ट्राई कर लो, 2 मिनट दिए तुम्हें। अच्छा, किस्मत अच्छी हुई ना बेटा पेपर में तो ये क्वेश्चन आता है 6.14, और किस्मत बुरी हुई तो क्वेश्चन आता है 6.15, इसी के जस्ट नीचे है, देख लेना। किस्मत अच्छी हुई तो ये क्वेश्चन आएगा, और किस्मत बुरी हुई तो 6.15 आएगा। और आपको पता है कि आपकी किस्मत कैसी है। जो अच्छी समझते हैं वो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएं, जो बुरी समझते हैं वो 6.15 करके जाएं। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज है उसमें तो। हाँ वो भी यही है बेटा, उसमें नीचे देखो क्या डाटा दे रखा है इन्होंने, अजीब सा थोड़ा। बॉन्ड एंथैल्पी भी कैलकुलेट करनी है। हाँ हाँ, पता नहीं क्या क्या वो देखेंगे, अभी देखेंगे, छोड़ो उसे, पहले इस पर दिमाग लड़ाओ। ये तो मैंने आपको बता दिया, मेरे दिमाग में बात आ गई तो। और किस्मत एकदम गजब की खराब हुई, किस्मत एकदम गजब की खराब हुई ना, तो 6.9 दे देंगे आपको, जो कि गुलाबी बक्से में है, बेंजीन को लेकर, बेंजीन के कंबशन को लेकर। किसी किसी बुक में 6.8 है, जो पुरानी बुक है जिन पे, और जिन पे नई बुक है उसमें 6.9 है वो क्वेश्चन, बेंजीन का कंबशन, वो भी हेस लॉ पे ही है। ठीक है, तो अभी पहले ये कराऊंगा, फिर 15 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर बेंजीन कराऊंगा, और आज की क्लास खत्म। इतने में हो जाएगी, 3 क्वेश्चन करते करते आधे घंटे लग जाएंगे। चलिए करते रहो, 2 मिनट का समय है आपके पास। यहाँ धुआं धुआं हो गया, किसी ने नीचे आग लगाई इसको। ओके, सबसे पहला आंसर आ चुका है पीयूष तिवारी की तरफ से। पीयूष तिवारी की तरफ से सबसे पहला आंसर आ चुका है, जल्दी करिए। अगर एक बच्चे ने अभी कर दिया है तो उसका मतलब अगले बच्चे के भी रिप्लाई तुरंत आ जाने चाहिए अब तक, तो 1-2 मिनट के अंदर अंदर। और वैसे ही मैंने 2 मिनट का समय दिया था, हालांकि 2 मिनट में होगा नहीं, अभी तुम बच्चे हो तो होगा नहीं, पर फिर भी ऐसे अगर मैं हर एक क्वेश्चन पे 10-10 मिनट देने लग गया तो फिर तो हो लिया काम।
वेदांत अपलोड करके ही सोना आज बेटा, सारे लेक्चर वापस से 3-4 लेक्चर जो छूट गए हैं, ठीक है? ज्यादा टाइम तो लगता सर नहीं अब होगा, कुछ भी नहीं वाईफाई छूटे। तुम्हारे घर। अच्छा, अपलोड कर रखे हैं सारे, लास्ट क्लास के अपलोड कर दिए थे? हाँ सब हो गए, कुछ नहीं बचा सर। ये चलो, यही वाली होगी आज की, जो आज होगी ना रिकॉर्ड, ये डाल दूंगा सोने से पहले। चलो सही। और कभी डिलीट मत करना इन फ्यूचर भी, ठीक है? भले तुम 12th पास कर जाओ, कुछ भी कर जाओ, क्योंकि जो भी बच्चे नए नए आएंगे उनका छूटता जाएगा तो मैं तुम्हारे चैनल पे भेजूंगा उन्हें। ठीक है सर। हाँ, डिलीट करने से पहले अगर भर जाए मेमोरी वगैरह कुछ भी, ऐसा ऐसा तो होता नहीं मेमोरी वगैरह का, खैर, पर फिर भी नहीं इनकेस सर, अगर यूट्यूब डिलीट पे होता नहीं है तो होता मुझे ऐसा बता कुछ। देना। हाँ, है ना? फिर भी डिलीट करने का मन करे इनकेस तो मुझे बता देना, मैं अपने चैनल पे लेके उन वीडियोस को तब डिलीट कर देना। ओके, ओके सर। आंसर आना शुरू हो चुका है और बच्चों के आंसर जो है अटपटंगे से आ रहे हैं, किसी का कुछ किसी का कुछ, तो साफ साफ पता चल रहा है कि भाई साहब किसी का तो गलत है, सबका तो सही हो नहीं सकता, किसी का तो गलत है। पीयूष तिवारी, आपने 3 बार आंसर बदल दिया अपना। आदित्य भाटी, ओके, आदित्य भाटी का आ चुका है। चलो बच्चों, मैं कराने जा रहा हूँ भाई, बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। दिशा, दिशा बोलो ना, दिशा करा दें क्वेश्चन? दिशा, डायरेक्शन, डायरेक्शन बताओ बेटा, पेपर पेपर कह रहा हूँ, क्वेश्चन। गई, भागी गई। दृष्टि, दृष्टि, आई साइट, यस सर, करवा दो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बच्चों। अब एक स्टूडेंट के लिए अप्रोच सुनो, मेरी तरफ से जो एक अप्रोच होनी चाहिए, जो आप अपनाएं अगर आपको ठीक लगे तो, अदरवाइज आपकी अपनी अप्रोच अलग हो सकती है। मैं क्या करता हूं, मैं पहले देखता हूं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में है जो कम मात्रा में कहाँ पे चीज है। तो यहाँ देखो एक ही है CH3OH, यहाँ पे 3 लोग हैं, तो पहले मैं इसको ढूंढता हूँ। मैं देखता हूँ कि यार CH3OH जो है ना, ये तो प्रोडक्ट साइड में है। यहाँ पे देखो CH3OH कहाँ पे है, तो आप देखोगे कि ये रहा, और ये रिएक्टेंट साइड में है। यहाँ प्रोडक्ट साइड में चाहिए, है रिएक्टेंट साइड में, तो साफ साफ पता चल रहा है कि रिएक्शन रिवर्स होने वाला है, साफ साफ पता चलता है। ठीक, तो मन में रखो कि यार जो इक्वेशन 1 है ना, इसको रिवर्स करना है मुझे। ठीक, अब थोड़ा और सोचते हैं, अब आ जाओ इस पे। तो देखो कार्बन सॉलिड है, यहाँ कार्बन ग्रेफाइट है, तो बात एक ही है बेटा, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में ही पाया जाएगा नॉर्मली 25 डिग्री तापमान पे और सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पे ये चीज और ये चीज सेम है बेटा, प्लीज नोटिस करिए, ये चीज सेम है, ठीक है? ये चीज सेम है। तो मैं यहाँ मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, या चलो सॉलिड लिख देता हूँ ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो, सॉलिड लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, वेरी गुड। यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन ढूंढो कहाँ पे है, ये रहा, लेकिन ये तो एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ से भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन जो है ये कहीं ना कहीं 2 से मल्टीप्लाई होगी ताकि ये 2 हो जाए। और फिर इन दोनों को अगर जोड़ दूं, इन दोनों को अगर जोड़ दूं, तो देखो ये मिल जाएगा,